हेलो दोस्तों, मैं परमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लेविन्स्टीन थ्योरी। तो हार्वे लेविन्स्टीन की एक थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, जिसका डिस्कशन इन्होंने अपने एक प्रसिद्ध लेख जो 1957 में पब्लिश्ड हुआ था, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में किया है। लेविन्स्टीन मॉडल भी अंडर डेवलप्ड कंट्री पर बेस्ड है और लेविन्स्टीन उस अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करता है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पाया जाता है, यानी कि गरीबी का दुष्चक्कर पाया जाता है। अब थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में दो साइड होती है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। अब देखिए, हमें पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या होता है, इनकम कम होती है। जब लोगों की इनकम कम होती है तो वो क्या है, डिमांड कम करेंगे। तो डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम भी कम होगी। अगर सप्लाई साइड की बात करें तो जब इनकम कम होगी तो लोग सेविंग कम करेंगे, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, जिसके कारण इनकम कम होगी। यानी कि इकोनॉमी क्या है, इसी चक्कर में फंसी रहती है और इसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का नाम दिया गया। तो लेविन्स्टीन बताते हैं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के कारण जो लोगों की पर कैपिटा इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है, वो अपने सबसिस्टेंस लेवल पर होती है, यानी कि जीवन निर्वाह स्तर पर होती है। इस पर कैपिटा इनकम से लोग केवल अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वो अच्छी लाइफ यहाँ पर नहीं जी सकते। अगर उन्हें गाड़ी खरीदनी है या फिर अच्छा मकान खरीदना है तो वो यहाँ पर नहीं खरीद सकते, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि वो केवल अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर सकते हैं। अब हार्वे लेविन्स्टीन कहते हैं अगर इकोनॉमी के अंदर इनकम को ज़्यादा करना है, यानी कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के चक्कर से बाहर निकलना है, तो ऐसे में अंडर डेवलप्ड कंट्री को मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक न्यूनतम मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी आर्थिक विकास की ओर गति करे। अब हार्वे लेविन्स्टीन बताते कि कोई भी इकोनॉमी हो वो शॉक्स और स्टिमुलेंट से घिरी होती है, स्टिमुलेंट्स। अब शॉक्स क्या होते हैं, शॉक्स इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज होते हैं, फोर्सेज मतलब शक्तियां। तो शॉक्स के कारण क्या है, इनकम कम होती है, और स्टिमुलेंट्स के कारण क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है। यानी कि स्टिमुलेंट्स इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेज हैं और शॉक्स इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज हैं। शॉक्स को हिंदी में झटके कहा जाता है, झटके, और इनको प्रोत्साहन कहा जाता है। अब हार्वे लेविन्स्टीन बताते हैं कि कुछ इकोनॉमी इसलिए अंडर डेवलप्ड है क्योंकि वहां पर शॉक्स का आकार ज़्यादा होता है और स्टिमुलेंट्स का आकार कम होता है। मतलब इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज ज़्यादा होते हैं और इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेज कम होते हैं, इसलिए वो अंडर डेवलप्ड होती है। तो लेविन्स्टीन बताते हैं अगर इकोनॉमी को डेवलप्ड करना है, उसको आर्थिक विकास की ओर लेकर चलना है, तो शॉक्स के आकार को कम और स्टिमुलेंट्स के आकार को ज़्यादा करना होगा। अगर स्टिमुलेंट्स का आकार ज़्यादा करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो पर कैपिटा इनकम क्या है, हाई होगी, और इकोनॉमी क्या है, आर्थिक विकास की ओर चलना शुरू कर देगी। और इसी को जो है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का नाम दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं शॉक्स जो इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज हैं
वो कौन से हैं और इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेज कौन से, यानी कि शॉक्स के अंदर कौन से फोर्सेज आएंगे और स्टिमुलेंट्स के अंदर कौन से फोर्सेज आएंगे। देखिए यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि, आंतरिक हानियां, स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल, संरचनात्मक बाधाएं, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, प्रदर्शनकारी प्रभाव। अब स्टिमुलेंट्स के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, सेवर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर होते हैं। अगर ये फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो इनकम ज़्यादा होगी, अगर ये वाले फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो इनकम कम होगी। अब देखिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे इनकम को कम करने का काम करती है वो देख लेते हैं। सपोज करो कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है इनकम से, और हम मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर टोटल पॉपुलेशन 200 है और इनकम हमारी 2000 है। 20 से 20, 2 एकम 2 10। हमें पता है कि जो पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पीसीआई निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 10 निकल कर आई है। अब सपोज करो कि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ 200 से 400 हो जाती है और इनकम में जो हमारी ग्रोथ होती है वो 2000 से 32 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन डबल हुई है लेकिन यहाँ पर इनकम क्या है थोड़ी इंक्रीज हुई है। अब 20 से 20, 4 8 32, यानी कि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है कम हुई है। तो अगर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके कारण भी क्या है इनकम कम होगी। और स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल्स के अंदर जैसे कि पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज होते हैं, आस्थाएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, वो भी इनकम को क्या है कम करने का काम करते हैं। अगर हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके कारण क्या प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन को बेच कर ही तो इनकम प्राप्त होती, तो इनकम भी कम होगी। उसके बाद इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो आंतरिक कहानियाँ हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपके पास एक इंडस्ट्री है। अब आप इस इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर क्या है और ज़्यादा स्टाफ लेकर आएंगे, यानी कि लेबर को लेकर आएंगे, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या पॉपुलेशन ज़्यादा और उस पॉपुलेशन को काम पर लगाया जाएगा। जब यहाँ पर स्टाफ ज़्यादा होगा तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना, तालमेल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, यानी कि यह भी एक समस्या है। अगर इनके बीच अच्छा तालमेल नहीं होगा, ये अच्छे से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन क्या कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी कम होगी। उसी प्रकार से अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमी में भी क्या है ऐसा ही होगा, यानी कि ये इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स है। उसी प्रकार से कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो इनकम को इंक्रीज करते हैं, तो इनके कारण क्या इनकम डिक्रीज होती है और इनके कारण इनकम इंक्रीज होगी। कैसे? अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और फिर इनकम भी ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और फिर क्या है इनकम ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन को बेचकर ही इनकम प्राप्त होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन्वेस्टर को भी देख लेते हैं। इन्वेंटर को, इन्वेंटर क्या आविष्कारक का काम क्या होता है? नए नए आविष्कार करना। वो ऐसे ऐसे मेथड लेकर आएगा कि आप जो कार्य कर रहे हो उसके नए तरीके से कार्य करो ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वो आपके लिए नए नए यंत्र लेकर आएगा, क्योंकि उसका काम क्या आविष्कार करना। इस प्रकार से जो ये वाले
फोर्सेज हैं, इनके कारण इनकम इंक्रीज होगी, और जो ये वाले फोर्सेज हैं इनके कारण क्या है, इनकम डिक्रीज होगी। अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है, यानी कि इकोनॉमी को आर्थिक विकास की ओर लेकर चलना है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टिमुलेंट्स के आकार को ज़्यादा करना पड़ेगा और शॉक्स के आकार को क्या है, कम करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा होगी, और जब पर कैपिटा इनकम हमारी ज़्यादा होगी तो उस पर कैपिटा इनकम से आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जिस गुड्स की आपको नीड है, उसको आप परचेज कर सकते हो। और ऐसे में क्या होगा, इकोनॉमी आर्थिक विकास की ओर चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की नीड क्यों पड़ती है, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, नीड ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, सबसे पहले इंडिविजिबिलिटी, अविभाजकता। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको टुकड़ों में नहीं लगाया जा सकता, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज कीजिए कि आपको वीट या राइस की कटाई करनी है, तो इनकी कटाई करने के लिए आपको पूरी की पूरी मशीन लेकर आनी पड़ेगी, और फिर उस मशीन से आप क्या है, गेहूं या चावल की कटाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उतनी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे आप इस मशीन को परचेज कर सको, गेहूं काटने वाली मशीन को, और फिर आप गेहूं की कटाई कर सकते हो। इसको टुकड़ों में नहीं ला सकते। तो इसलिए इंडिविजिबिलिटी के कारण भी क्या है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स। मैं शॉक्स को SH से और स्टिमुलेंट्स को ST से डिनोट कर देता हूं। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें स्टिमुलेंट्स के आकार को ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है नंबर 3, ओल्ड ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बिलीफ्स बोल सकते हैं, BELIEFS, एंड कस्टम्स। ओल्ड बिलीफ्स पुरानी मान्यताएं, और कस्टम्स रीति रिवाज, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं और जो रीति रिवाज होते हैं उनको तोड़ने में भी काफ़ी समय लगता है। अगर इन पर कम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इनको तोड़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन हार्वे लेविनस्टीन बताते हैं कि अगर पुरानी मान्यताओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं को तोड़ना है तो इनको तोड़ने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है नंबर 4, कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप्ड होती है या उसका विकास होता है तो उसके बाद क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है। तो हार्वे लेविनस्टीन बताते हैं कि अगर मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो और कम होगा। देखिए, सपोज कीजिए कि आपने कैपिटल पर 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 20 रुपीज़ का कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जो आपको आउटपुट मिला वो 5 रुपये का मिला। अब इसका रेशो निकाला तो 5 एकम 5, 500 का 20, 4:1 निकल कर आया है। अब मान कर चलो कि आपने जो कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट किया वो 30 रुपये का किया अगली बार, और आपको जो आउटपुट मिला वो मिला 10 रुपये का। तो इसका रेशो निकालोगे तो 3:1 निकल कर आया। जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशो है वो क्या है, कम हुआ है। पहले 4:1 था, 3:1 हुआ है। यानी कि अगर मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगा और इकोनॉमी क्या है, आर्थिक विकास करेगी। देखिए, पहले 1 रुपया प्राप्त करने के लिए 4 रुपये कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करने पड़ते थे, 1 रुपया प्राप्त करने के लिए 3 रुपये, यानी कि पहले के मुकाबले कम रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आर्थिक विकास होगा।
आई होप कि आपको यहाँ तक मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसको डायग्रामेटिकल समझते हैं कि किस प्रकार से शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स काम करते हैं। देखिए, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कैपिटा इनकम और इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ को लिया है। ये हमारा ओ वाई अक्ष है, यहाँ पर कैपिटा इनकम और इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन को लिया है। ये हमारी मूल बिंदु से 45 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती हुई ऊपर की ओर जा रही है। यह बताती है कि जो प्रेरित आय में वृद्धि और कमी है वो इक्वल है, बराबर है, यानी कि एक रेशो में हो रही है। अब देखिए, आप अच्छे से बना लेना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए अच्छे से नहीं बना। तो यहां पर देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम को शो करता है। जेड लाइन, ये वाली लाइन, ये स्टिमुलेंट्स को शो करती है, यानी कि इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेज को शो करती है। ये डी लाइन इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज को शो करती है। अब सपोज कीजिए कि जो हमारी इनकम है वो ओ आई है, तो ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम है। ओ आई हमारी क्या पर कैपिटा इनकम है और ये वाली पर कैपिटा इनकम सब्सिस्टेंस लेवल की है। यहां पर आप केवल बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। तो ई बिंदु इक्विलिब्रियम बिंदु है, यहां पर शॉक्स इक्वल टू स्टिमुलेंट्स है। तो इकोनॉमी क्या है, आर्थिक दुष्चक्कर में फंसी हुई है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसी हुई है, यानी कि गरीबी के दुष्चक्कर में फंसी हुई है। अब इससे बाहर निकालना है, यानी कि गरीबी के दुष्चक्कर से बाहर निकालना है तो मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले हम मिनिमम क्वांटिटी से कम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। सपोज करो कि इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि पर कैपिटा इनकम ओ आई से इंक्रीज होकर ओ एन हो जाती है। तो यहां पर हम स्टिमुलेंट्स और शॉक्स को देखते हैं। इसका नाम लिख लेते ए, इसका नाम लिख लेते बी और इसका नाम लिख लेते एफ। अब देखिए, जो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन शॉक्स को शो करती है, मतलब इनकम को कम करने वाले फोर्सेज को। और ये वाली लाइन क्या है, इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेज को शो करती है। तो इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज कितने, एफ बी शॉक्स कितने हैं एफ बी, और स्टिमुलेंट्स कितने हैं एफ ए। तो यहां पर क्या है, शॉक्स का आकार ज्यादा है और स्टिमुलेंट्स का आकार कम है। तो इनकम को इंक्रीज करने वाले फोर्सेज इतने हैं एफ ए, और इनकम को डिक्रीज करने वाले फोर्सेज कितने हैं एफ बी, यानी कि इनकम को कम करने वाले फोर्सेज ज्यादा है और इनकम को बढ़ाने वाले फोर्सेज क्या है, कम है। तो इसलिए क्या होगा, जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होगी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, यानी कि फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएंगे और इकोनॉमी आर्थिक चक्कर में आकर फंस जाएगी, यानी कि गरीबी के दुष्चक्कर में आकर ई बिंदु पर फिर से फंस जाएगी और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, ओ आई होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो ए बी सी डी और ई लाइन है ये झटकों के कारण आई है। किसके कारण, शॉक्स के कारण। जब झटके लगे इकोनॉमी में, ए से बी पर आए, बी से सी पर, सी से डी पर और फिर ई पर आए हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि जो इनकम है वो ओ एन की बजाय, ये वाला थोड़ा मैं
इस प्रकार, इस पॉइंट का नाम जी लिख लेते हैं। इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम ON की बजाय OM हो जाती है, इतनी पर कैपिटा इनकम हो जाती है। तो इस पर कैपिटा इनकम पर क्या होगा, हम जी बिंदु पर आएंगे। जी बिंदु पर क्या है, स्टिमुलेंट्स और शॉक्स इक्वल हैं, यानी कि इनकम को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले फोर्सेज फिर से यहां पर इक्वल है। लेकिन अगर इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए कि जो पर कैपिटा इनकम है OM से भी आगे निकल जाए, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। हम इधर आ जाएंगे, इधर। तो इधर देखिए, ये वाले इनकम को, अब देखो ये वाले इनकम को कम करने वाले फोर्सेस थे ये वाले, तो यहाँ पर इनका नाम लिख लेते HI, इसका नाम J लिख लेते हैं। ये इनकम को बढ़ाने वाले, ये इस प्रकार से आए। तो इनकम को बढ़ाने वाले फोर्सेज कितने हैं, HJ, और इनकम को कम करने वाले फोर्सेज कितने हैं, HI। यानी कि अब शॉक्स क्या है, कम है, और स्टिमुलेंट्स क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, आर्थिक विकास की प्रोसेस शुरू होगी और इकोनॉमी आर्थिक दुष्चक्कर से निकल जाएगी, गरीबी के दुष्चक्कर से निकल जाएगी, और इस पॉइंट से अब आगे निकल गई, अब सब्सिस्टेंस लेवल पर नहीं आएगी और इकोनॉमी क्या है, ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार हार्वे लेविनस्टीन ने बताया है कि अगर शॉक्स का आकार कम होगा और स्टिमुलेंट्स का आकार ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी क्या है, आर्थिक विकास करेगी। आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर इकोनॉमी के पास इतने फैक्टर, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक साथ इन्वेस्टमेंट करे, तो वो टुकड़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसको देख लेते किस प्रकार, को एक डायग्राम से देखते हैं। OX अक्ष पर हमने टाइम को लेना है, OY अक्ष पर हमने पर कैपिटा इनकम को लिया है। जो II लाइन है, ये वाली लाइन सब्सिस्टेंस लेवल की पर कैपिटा इनकम को शो करती है, जिस पर हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। MM लाइन हमारी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के कारण जो पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है उसको शो करती है। अब देखिए, अगर इकोनॉमी में एक मिनिमम क्वांटिटी में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है और पर कैपिटा इनकम OI की बजाय OM हो जाती, इतनी पर कैपिटा इनकम हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, आर्थिक विकास की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और ये वाली पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है कि लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जिस चीज़ की नीड्स है, उनको वो क्या है, परचेज कर सकते हैं। अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी खरीद सकते हैं, अगर उनको अच्छा मकान लेना मकान ले सकते हैं, अगर उनको अलमारी, कूलर, फ्रिज, सोफे, जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली पर कैपिटा इनकम हाई है। और यहाँ पर वो केवल बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर रहे थे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन हार्वे लेविनस्टीन बताते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास अगर इतने फैक्टर नहीं है कि वो एक साथ इन्वेस्टमेंट करे, तो वह इन्वेस्टमेंट को टुकड़ों में भी कर सकती है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए, अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो इनकम कम होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कर सकती है, वो विदेशी सहायता ले सकती है, विदेशों से लोन लेकर, ऋण लेकर क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब देखिए, अगर टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मान लीजिए 2 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कारण जो पर कैपिटा इनकम है OI की बजाय यहाँ पर चली जाती है, OB हो जाती है। OB पर कैपिटा इनकम पर देखें तो यहाँ से इनकम इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ तक। यह फर्स्ट इंजेक्शन का असर है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही। कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, इसका नाम N लिख लेते हैं। अब अगर सेकंड इंजेक्शन नहीं लगाया गया, जो सेकंड इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन नहीं लगाया गया, तो देखिए इसको नीचे ले आते एक बार, OT टाइम नाम लिख लेते हैं इसका। OT टाइम पीरियड पर अगर सेकंड इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया,
जो हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन था वो नहीं लगाया गया, तो ये क्या है, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी और इकोनॉमी फिर क्या है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाएगी, यानी कि गरीबी के दुष्चक्कर में फंस जाएगी। इसलिए और टी टाइम पीरियड पर दूसरा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और जब दूसरा इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगा जाएगा तो इसका सी नाम लिख लेते हैं, वो सी से क्या है, डी बिंदु पर चली जाएगी, यहाँ से सी से डी पर आ जाएगी या फिर एन से एम पर आ जाएगी। तो जब इस लाइन पर आ जाएगी जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की पर कैपिटा इनकम को शो कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली पर कैपिटा इनकम जो ओएम है वो क्या है, इतनी हाई है कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड्स है, उसको क्या है, वो परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, हार्वे लेविनस्टीन बताते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर मिनिमम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ऐसे में पर कैपिटा इनकम हाई होगी और जो है आर्थिक विकास की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू। और हाँ, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बता देना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।